की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। आचार्य के दर्शन के लिए अनेक स्थानों से लोग आए हैं। उन सब लोगों से निवेदन है, जहां पर है आप वहीं से सभी लोग नमस्तु करेंगे। एक जुगुल के बाहुबली जी खवटखोप ये आए हैं, वो भारतीय सेना में काम कर रहे, भारतीय थल सेना में सर्विस दे रहे हैं। वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ कंदवा बंडा के पास कंदवा समाज यहाँ आई है। परम पूज्य निर्यापक श्रमण समय सागर जी महाराज, इनके सानिध्य में पत्थर के मंदिर का निर्माण का संकल्प करके उनके सानिध्य में उन्होंने शिलान्यास भी करवाया है। वे बंडवा कंदवा के समाज के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज के पूजन के लिए यहाँ दूसरबीड़ महिला मंडल आई है, उनका यहाँ वो द्रव्य अर्पण करने वाले हैं। पहला 5-5 मिनट आचार्य के शास्त्र दान के लिए हम यहाँ बुलाते हैं अमित, दीपिका, सभी लोगों से निवेदन है शांति से बैठेंगे। और जिनको शास्त्र दान नहीं करना है उस परिवार के 2-2 लोग आएंगे। ये कंदवा वाले 2 प्रतिनिधि आ जाइए, कंदवा वाले 1-2 प्रतिनिधि आइए। अमित जी, दीपिका जी, वीना जी, वैभवी, देवांशी जैन, लखनऊ निवासी, इन्होंने आज के दिन 5,55,555 रुपए के एक कलश की स्वीकृति दिए। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। नाम दीजिए। देवेंद्र अर्पित, ये क्या है? देवेंद्र अर्पित, उषा, निकिता, सुधांशु, श्रेयांश सिंघई, परिवार मुंगावली, इन्होंने 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति और एक हथकरघा की 55,555 रुपए की हथकरघा की एक स्वीकृति, एक कलश की और एक हथकरघा की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। परम पूज्य राहुल रविंद्र जैन, चिंचपाड़ा जिला नंदुरबार, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दिए। ये परम पूज्य समाधि सागर महाराज जी के गृहस्थ जीवन के बहन इनका परिवार है, राहुल रविंद्र चिंचपाड़ा परिवार। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। 1 लाख वाले पहले दे देना। सौ पूर्वा अभिषेक जैन, पोर्टलैंड अमेरिका, सुचिता और हेमंत दट्टे इनकी बेटी है, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की कलश की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। धन्य कुमार जी रायबागकर, कारंजा लाड़, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करें। ताराचंद जी, अनिल जी, अजीत जी, वैभव, नसीराबाद राजस्थान, ये भी आए। उन्होंने एक 55,555 का हथकरघा का मशीन की दान स्वीकृति दिए। वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सोना राकेश जी जैन, निवासी मुंबई, 1,11,111 रुपए के एक कलश की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करें। माने डॉक्टर DK जैन, झालरा पाटन राजस्थान, इन्होंने भी हथकरघा का एक मशीन की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अमोल जी खंदारे, एडिशनल कलेक्टर मुंबई मंत्रालय, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रकाश तातोबा बागे, हाथ कनंगले निवास, कोल्हापुर जिला कोल्हापुर निवासी, इन्होंने भी 2 हथकरघा के मशीन यहाँ दे दिए हैं। वे भी आए
और आचार्य को शास्त्रदान करे। ईशा युवा सिद्धार्थ कुमार शाह बार्शी निवासी, इन्होंने भी एक हथकरघा का मशीन 55,555 की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। महावीर प्रसाद जी, सुशील कुमार जी, दीपक जी जैन केकड़ी अजमेर राजस्थान निवासी, इन्होंने भी हथकरघा का एक मशीन की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इतने सारे लोगों को नहीं आना है, सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग शांति से ये अनुशासन का भंग कर रहे हैं। ज्यांच्या हातात टोकन आहे त्यांना तेवढं सोडा। संदीप जैन, रचना जैन, वृषभ सौरभ जैन लखनऊ निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। संदीप कुमार, अमित कुमार, दीपिका, वैभवी देवांशी, ये हो गए ना, लखनऊ निवासी, इन्होंने 5,55,000 का भी दिया और अरे दिया है हमें मालूम है, और 55,000 का एक हथकरघा का मशीन भी दिया है, वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सुनीता जैन, अनूप कुमार, ग्रीन पार्क दिल्ली निवासी, इन्होंने भी हथकरघा का एक मशीन की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। एक कान का दागिने किसने दिया था? अरे सोने का दिया है ना। शोभा नांद्रे कोतड़ी जिला कोल्हापुर निवासी, इन्होंने स्वर्ण के गेने का कर्ण फूल दिए हैं स्वर्ण के, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ठीक है। शुभदा महेंद्र जी काळे, शिरपुर जैन, इन्होंने आचार्य का एक बहुत सुंदर, या ऐसा दिखाओ, इधर दिखाओ, आचार्य का बहुत सुंदर हाथ से पेंटिंग किया है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे, आचार्य का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। दीदी पूजन शुरू करिए। प्रतिभा स्थली के प्रेमिका परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री जी के चरणों में झुका रहा है अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जैनागम का यह सुधा कलश है जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर की खिलते मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्र आत्र अवतर सौष्ठिति आह्वाननम। जय हो अत्र तिष्ठ स्थापनम, जय हो अत्रम सन्नितोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। जय हो संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकर्ण से भवकाल धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को
पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए, तभी ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरूपामिते स्वा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवान, तृष्णा को तृप्ति करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं कामी भाव विधिवंश है तो मन सुमन चढ़ाने आया, यह मदन विजेता बन न सके भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया, अति भकी फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। निवेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं, अब और अधिक ना भटक सको यह अंतर्बोध जगाऊं। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। वो अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप के बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अभी तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सबेर पुदल है मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए गुरु के चरणों में अभी धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता, कैसे अनर्घ पद पा जाऊँ यह भक्ति भाव बिना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अभिगाहन करने आया, सबका सारा दुख दर्द हरोए अर्घ्य भेटने लाया। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर हे महासंत, हे अरुणिका में ना देख सके युग युग तक आगामी मसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वा। नमस्तु भगवान, नमस्तु 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 भगवान। आचार्य के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते निवेदन करते आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः।
अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। हाँ, किसकी क्या प्रकृति है यह सर्वत्र सोचना पड़ता है। चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो या श्रमण दशा में हो, चाहे वह नौकरी करता हो, चाहे स्वतंत्र उद्योग करता हो, हर क्षेत्र में प्रकृति का पहचान होना अनिवार्य है। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। स्वभाव जिसका चंचल हो तो उसके द्वारा उसी प्रकार का कार्य कराना चाहिए, और जिसका स्थिर गंभीर स्वभाव है उसके लिए उसी कार्य में लगाएं तो अवश्य काम होता है। पूछना चाहता हूँ, आपने जल में उंगली डाल करके देखा तो देखते ही उसने अपना स्वभाव बता दिया। एकदम आप फूंकने लगे। फूंकने से क्या होता है, जो जला था उसमें थोड़ा सा ठंडक पहुंच जाती। ये उसकी प्रकृति है। अब आप जल से तो अवगत हो गए, लेकिन वह उसकी प्रकृति शुरुआत से है क्या बाद में है? यदि ज्ञात कर लेते हैं तो अच्छा है, किंतु अग्नि को बुझाना हो तो उस समय हम उसकी प्रकृति के बारे में सोचे तो भैया अग्नि को तो बुझाना है, तो पानी लाने के लिए गया। पानी लाने के लिए गया, वहाँ पर भी गर्म पानी था। तो सोचता है अग्नि भी गर्म, पानी भी गर्म, आप ही बताओ अब अग्नि बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी। यही तो बात है। क्योंकि अग्नि को बुझाना हो तो पानी या उबल रहा हो अथवा शीतल ठंड मटकी में रखा गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ? ये तो महाराज बहुत ही अच्छे समझ में आ गए। क्योंकि वह जलाने की प्रक्रिया जो आती है जल में, वह अग्नि का कार्य था। हाँ, इतना अवश्य है, जल में गर्म होने का भी स्वभाव विद्यमान है। तो जो जलाती है वह एकांत से
बुझा नहीं सकती, ये बात कभी भी नहीं सोचना चाहिए। इसी को आचार्यों ने कहा है कि किसी का मान लो झट से कषाय क्रुद्ध होने का स्वभाव है तो ठीक है, लेकिन हर जगह उस स्वभाव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सोच करके से तो उतने ही समय में वह चाहे ठंडा मिले या गर्म मिले, आग लगी है तो उसको छिड़का दो, निश्चित रूप से बुझना ही पड़ेगा। कभी कभी प्रसंग होता है, घर में बच्चे उद्यम करते हैं तो उस समय कुछ डराना भी पड़ता है, और डराने से हंसते हुए डराते हैं क्या? बोलो क्या बोलते? हंसते हुए तो संभव नहीं हो सकेगा। हम भी किसी को डांटना चाहते हैं तो डांटने के लिए चले जाते हैं तो मुस्कान आ जाता है, डांट नहीं पाता मैं। आप ऐसे न करियो, नहीं तो ये भी बच्चे हैं, कभी मानेंगे नहीं। अच्छे ढंग से आंखें दिखा दो, लाल लाल आंखें। लेकिन उस लड़ाई के साथ इतना ही बचना चाहिए, यदि मान लो क्रोधावेश में एक चांटा दोगे तो वह बहरा हो सकता है, वह अंधा हो सकता है, फिर वह आपका घर का भी नहीं रह सकता है। फिर बाहर जाएगा, मांग करके पुत्र रत्न की प्राप्ति कर दी थी, होशियारी के साथ उसका पालन भी करना आवश्यक। इसी प्रकार अपने कर्मों में भी बताया गया है। कुछ कर्म ऐसे रहते हैं जो इस प्रकार जब हम विशेष आवेश में जैसे आते हैं तो वह काम बहुत अच्छा होता है, और नहीं है तो वह काम बिगड़ भी सकता है। एक स्थान पर लिखा है कि विशुद्धि के कारण कर्म बनते हैं तो उसमें सातादि का बंध होता है, और जो संक्लेश के साथ करता है तो वहाँ असाता का बंध होता है। लेकिन इसके बारे में कोई एकांत नहीं कहा कि यदि संक्लेश करते हैं तो भी साता का बंध होता है, क्योंकि उसमें ये बताया हितम ब्रूयात, हित के वचन बोलना चाहिए। अहित वचनम कदापि न ब्रूयात, अहित वचनों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। किंतु कभी कभी वह सत्य है और हित का ही काम होता है, उस समय वह अप्रियम अपि ब्रूयात, जो अप्रिय वचनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। किंतु प्रिय वचनों के साथ अहित का यदि उद्देश्य होता है तो कदापि न ब्रूयात, कभी भी न बोले। तो हमें संक्लेश भी यदि होता है तो उससे घबराने की बात नहीं, हमारा उद्देश्य ठीक होना चाहिए। बात समझ में आ रही? मतलब पानी जलता हुआ भी बुझाता है। आत्मा के पास उद्देश्य यदि अच्छा है तो वह जलता हुआ भी ठंडक या उस अग्नि को बुझाने में हेतु होता है। आप लोगों को चाहिए समय पर अपने संतान को भी इसी प्रकार पालना चाहिए।
एक बार चाटा दे करके उसी समय यदि गालों पर आप हाथ फेरते हैं तो बोलो क्या होता? बच्चा तो रोता हुआ भी हंसने लग जाता है। उसके गालों पर अभी भी बूंदे हैं, काहे की? आंसू की। फिर भी अब उसको पहुंचा तक नहीं गया, लेकिन वह हंसने लग जाता है, क्योंकि माँ की मुस्कान उसके लिए क्या करता है बताओ? वह एक प्रकार से उत्साह भर जाता उसमें, और वह रोता नहीं, हंसने लग जाता। लेकिन भोजन के समान ऐसा न करियो। भोजन के समय पर यदि मान लो ऐसे कर दोगे तो आधी रोटी कम खाएगा वो, और जो आधा खा लिया है वो भी ठीक पचेगा नहीं। फिर आप पश्चाताप करोगे, बच्चे के पेट में क्या हो गया आज? और कुछ नहीं हुआ, आपकी हाथ की कृपा है जो गालों पर चाटा दे दिया, और वह हमेशा हमेशा के लिए वह चाटा वहीं के वहीं चिन्ह बन कर के रहेगा। तो वह जब दर्पण में देखेगा तो माँ की मुस्कान नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी बताओ? संक्लेश परिणाम के साथ वो काम किया, लेकिन हित की बात की तो अच्छा है। अहित की बात कभी भी नहीं सोचना चाहिए। प्री इत्यादि बोलते चले जाओगे तो भी काम गड़बड़ में आ सकता है। केवल आप संक्लेश ही करते जाए तो भी गड़बड़ हो जाता है। बीच बीच में भोजन में आप थोड़े से कड़वी चीज़ का भी उपयोग, बोलो पेट भर कड़वी कड़वी खा जाओगे क्या? अभी कैसा हो ही नहीं सकता, किंतु बहुत मीठा खा लिया, उसके बीच में थोड़ी सी कड़वी वस्तु खा लो। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए, व्यवहार में कभी कभी कड़वाहट आ सकती है, तो भी वह दवाई की अपेक्षा से है। भोजन की अपेक्षा से पेट भरना होता है, दवाइयों की अपेक्षा से पेट भरना नहीं होता। वह पेट में पहुंचना भर चाहिए, अवश्य ही काम करता है। इसलिए गर्म पानी का प्रयोग अग्नि को बुझाने में करते हो तो सही करते हो, क्योंकि आपको प्रकृति की ओर दृष्टि आपकी है। यदि नहीं जाती है तो आपका बहुत कुछ काम किया हुआ बिगड़ सकता है। इतना ही पर्याप्त है। शांति के साथ आप लोगों ने बैठ कर के सुन लिया, ये तो गजब की बात हो गई। फिर भी आपने मौन को, शांति को तो भंग कर ही दिया तालियों के द्वारा। अहिंसा परमो जय। चलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हेलो हेलो। हेलो।